हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ पूजा सैनी और मैं आज आप सभी के सामने जो हमारी आज के इंडिया की और यूथ की सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम है उसको हम डिस्कस करने के लिए आपके साथ हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। प्रैक्टिकल इंग्लिश एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। मैं यहाँ पर हमारे इस सेशन में सिर्फ प्रैक्टिकल इंग्लिश एजुकेशन से रिलेटेड ही बात करूंगी। फ्रेंड्स, आप सभी ने के जहन में ये विचार आ रहा होगा कि अभी तक हमने साइंस और मैथ्स को ही प्रैक्टिकल होते हुए देखा है, बट इंग्लिश को भी हम प्रैक्टिकली सीख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन किस तरीके से इसको सीखने के लिए हमें ऐसा क्या करना होगा, तो आइए जानते हैं हमारी आगे की कुछ स्लाइड्स में कि क्या है वो तरीका जिस तरीके से हम इंग्लिश को प्रैक्टिकली सीख सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला जो ऑप्शन आता है हमारे जहन में वो होता है हमारे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स। मैं यहाँ पे 10% स्कूल्स की बिल्कुल भी बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ ओनली 90% स्कूल्स की, जहां पर जो स्टूडेंट्स के निकलने का जो रेशियो होता है स्टूडेंट्स का, वो होता है 80 और 20 का। ये जो 80% स्टूडेंट्स होते हैं कहीं ना कहीं इंग्लिश को समझ लेते हैं, लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, बट जब बोलने की बात आती है दैट टाइम दे विल नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश प्रॉपरली, बट दीज 20% विल एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। लेकिन ये वेरिएशन क्यों है कि 80% स्टूडेंट्स नहीं बोल पा रहे हैं, 20% बोल पा रहे हैं, जबकि जो स्कूल है वो सेम है। तो यहाँ पर अगर स्कूल के जो पढ़ाने के तरीके की बात की जाए, वे ऑफ टीचिंग मेथड की बात की जाए, तो वो कहीं ना कहीं कंप्लीटली थ्योरी होता है। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो 80% स्टूडेंट्स होते हैं ये घर पर आकर भी इसको एज अ सब्जेक्ट ही पढ़ते हैं और कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल ही उसको रट लेते हैं। बट ये जो 20% स्टूडेंट्स होते हैं इनके साथ में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है। ये कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के साथ में आके एक हेल्दी सा डिस्कशन करते हैं और जिस कारण से ये यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ में प्रैक्टिकली इसको अपनी नॉलेज को इनहेंस कर लेते हैं, यानी कि ये 20% इंग्लिश में प्रॉपर तरीके से बात कर पाते हैं। ये तो फ्रेंड्स बात थी हमारे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की, लेकिन आप जानते हैं कि जो हमारे इंडिया का 80% जो एरिया है वो कहीं ना कहीं रूरल एरिया से बिलोंग करता है। मैं यहाँ पर बिल्कुल भी ये बात नहीं कह रही हूँ कि वहां पे जो पढ़ाने का तरीका है या जो वहां की एजुकेशन है एज कम्पेयर टू दीज इंग्लिश मीडियम स्कूल्स वो कहीं ना कहीं कम है, नहीं, बहुत ज्यादा अच्छी है। लेकिन यहाँ से जो निकलने वाले स्टूडेंट्स होते हैं 12th तक तो इनका एजुकेशन बहुत अच्छा होता है, इवन की टॉपर बच्चे भी हमको यहीं से मिलते हैं। लेकिन जब बात आती है आगे की हायर एजुकेशन की, जब हमारे सारे के सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में हो चुके होते हैं, यहाँ के वो स्टूडेंट जो कि 12th तक अप टू 90% लाते हैं, कहीं ना कहीं 45 या बिलो 45 पहुंचने में टाइम नहीं लगाते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर इन इंग्लिश मीडियम स्कूल से निकलने वाले बच्चों के पास भी और जो हमारे हिंदी मीडियम और रूरल एरिया के बच्चे हैं उनके पास भी एक ही ऑप्शन बचता है, और वो क्या है उसके ऊपर भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। वो है कोचिंग क्लासेस। अगर हम कोचिंग क्लासेस की बात करें, ऑलमोस्ट 1 CR स्टूडेंट जो हैं हर साल ऐसे कोचिंग क्लासेस में एडमिशन लेते हैं जिनका गवर्नमेंट में या तो रिकॉर्ड मैथ, कहीं ना कहीं जो ये 80% जो 1 CR स्टूडेंट्स है ऐसे कोचिंग क्लासेस में एडमिशन लेते हैं जिनमें जिनका गवर्नमेंट के पास या तो रिकॉर्ड मेंशन होता है या फिर ये गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करते हैं। बट इसी के साथ में हर साल 2 से 3 करोड़ स्टूडेंट ऐसे जो कोचिंग क्लासेस और होम ट्यूटर है वहां पर एडमिशन लेते हैं जिनका गवर्नमेंट के पास कोई भी रिकॉर्ड मेंशन नहीं होता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पढ़ाने का तरीका होता है वो कहीं ना कहीं 99% थ्योरेटिकल होता है, और थ्योरेटिकल नॉलेज के बारे में हम इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की कहानी सुन ही चुके हैं। तो आगे हम देखते हैं कि इनके एक्सपेंसेस क्या होते हैं। अगर एक्सपेंसेस की बात करें और मैं यहाँ पर प्री प्राइमरी और किंडर क्लासेस को अगर छोड़ भी दूं, तो सबसे लोवेस्ट फीस स्ट्रक्चर की भी बात करूं किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल की, वो 1000 पर मंथ होता ही होता है। अगर 1000 पर मंथ और बच्चा 1 साल स्कूल जाता है तो 12,000 रुपए। अगर बच्चा सिर्फ अपनी बेसिक जो एजुकेशन है वो भी लेता है 12th तक, तो ये होता है 1,44,000 रुपए। अगर हम इंडियन फैमिलीज की बात करें तो 2 बच्चे हर फैमिली
फैमिली में होते ही हैं, और ओवरऑल जो एक्सपेंस होता है वो हो जाता है हमारा 2,88,000 रुपए। बट फ्रेंड्स, इसके साथ ही हम बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए, तो कहीं ना कहीं हम उनकी एजुकेशन को और ज्यादा अच्छा करने के लिए होम ट्यूटर को हायर करते हैं। अगर हम कम से कम लो जो फीस चार्ज करते हैं, या फिर हमारे जो रूरल एरिया है, किसी भी एरिया की अगर बात करें, तो होम ट्यूटर कम से कम 3,000 से 6,000 रुपए पर मंथ चार्ज करेंगे ही करेंगे। अगर हम पूरे साल की बात करें तो 40 से 60,000 रुपए हम होम ट्यूटर को दे देते हैं। इसी के साथ में ये तो था हमारा एजुकेशन से रिलेटेड। अगर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग की बात की जाए, अगर इंग्लिश स्पोकन की बात की जाए, उनके क्रैश कोर्सेज की बात की जाए, तो अगर कम से कम जो क्रैश कोर्स का टाइम होता है वो 3 मंथ होता ही होता। अगर 3 मंथ में अगर पर मंथ का फीस भी देखे कम से कम वो 1,000, यानी 3 मंथ 3,000। बच्चा जहां पर है वहां से थोड़ा मार्केट में या फिर अपने जो भी अच्छी लोकेलिटी है जहां पे एजुकेशन ले सकता है, इस कोर्स को कर सकता है, वहां तक भी अगर जाता है तो मिनिमम अगर कन्वेंस भी लेकर चलते हैं तो 15 रुपीज आने और जाने में तो होता है 3,000 रुपीज, यानी 6,000 रुपए हम यहाँ पे फिर से खर्च कर देते हैं। और हम हर फैमिली से एज्यूम करके चल रहे हैं 2 किड्स, तो ये होता है 12,000 रुपीज। ये सारा का सारा एक्सपेंस हम एक ऐसी नॉलेज के लिए कर देते हैं जो कि कहीं ना कहीं मार्केट में, ट्रेडिशनल मार्केट में है तो, लेकिन थ्योरेटिकल है, जो एक टाइम लिमिट के साथ हमारे माइंड से वॉश आउट हो चुका होता है। Why both of these options are not giving proper result is the biggest question। ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि ये ही दो ऑप्शन जो हम सबसे ज्यादा अच्छे और अनुकूल मानते हैं, फिर भी हमें प्रॉपर रिजल्ट्स क्यों नहीं देते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैं आपके सामने एक बुक, मेरी स्लाइड पर आप देख पा रहे हैं, हैरी पॉटर, जो मार्केट में ओनली 200 रुपीज की मिल जाती है। अगर हम बात करें, बच्चों की बात ना करते हुए अपनी बात करते हैं, इसको 100 टाइम भी अगर बाय हार्ट कर लेते हैं, तो फ्रेंड्स आप बताइए, आप 1 साल बाद, 10 साल बाद इसको कितने टाइम तक अपने दिमाग में एज इट इज पेनिट्रेट कर सकते हैं और रख सकते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है, कितने टाइम लिमिट तक ये सारी चीजें हमारे दिमाग में रहेंगी। आप भी जानते हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद ना चाहते हुए भी ये हमारे दिमाग से ऑटोमेटिकली वॉश आउट हो चुकी होंगी। बट फ्रेंड्स, कितना अच्छा हो अगर कोई आए, अब 200 रुपए की बजाय 200 करोड़ का खर्च तो हो, लेकिन एक मूवी बना दी जाए, जो कि ऑलरेडी अब हम देखते भी हैं। जब हम इस मूवी को अब 100 टाइम देखने की जरूरत नहीं है, 1 से 2 बार देखिए। अगर एक बार भी हम इसको देख लेते हैं अच्छे तरीके से, तो कहीं ना कहीं अप टू 90% थिंग्स हमारे माइंड में पेनिट्रेट हो चुकी होती हैं। इसी के साथ में इंग्लिश सीखने का एक और सबसे अच्छा तरीका होता है, जो कि है हमारी किताबें। मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि आप किताबों से दूरी बनाइए, किताबें हमारी बहुत अच्छी दोस्त हैं, लेकिन अगर हमें लैंग्वेज को सीखना है तो क्या लैंग्वेज को सीखने के लिए ये एक प्रॉपर मेथड और प्रॉपर मीडियम है? तो फ्रेंड, इसको भी हम जान लेते हैं। बहुत ही चर्चित सी किताबें आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो ज्यादा से ज्यादा मार्केट में 130 रुपीज तक मिल जाती है। 35 सालों से भी ज्यादा टाइम हो चुका है इनको ट्रेडिशनल मार्केट में आए हुए, जिनकी टैगलाइन ही सिर्फ ये है कि वो 45 डेज में हमें इंग्लिश सिखा देंगे। बट फ्रेंड्स, आप बताइए कितने % स्टूडेंट्स हैं जो इन बुक्स को पढ़ करके अपना स्पोकन इंग्लिश है उसको अच्छा कर चुके हैं? आई थिंक नेग्लिजिबल, और मैं तो ये बोलूंगी 0%। फ्रेंड्स, इसी के ऊपर कोई आदमी आए और इनके ऊपर एक अच्छा सा कलेक्शन करके और मूवीज बना दी जाए, आई थिंक मोर पॉसिबिलिटीज अराइज हेयर। बाय द हेल्प ऑफ देम वी कैन टीच और लर्न बेस्ट वे ऑफ स्पोकन इंग्लिश। ये एक अच्छा तरीका होगा जिसके कारण हम अच्छे तरीके से अपना जो स्पोकन इंग्लिश का नॉलेज है उनको इनहेंस कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, घबराने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ये काम हो चुका है बाय द हेल्प ऑफ द बेस्ट इंग्लिश लिमिटेड। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर बेस्ट इंग्लिश लिमिटेड ने क्या किया है? बेस्ट इंग्लिश लिमिटेड ने 100 करोड़ से भी ज्यादा के खर्च के बाद हमारे लिए 55 एनिमेटेड मूवी इन 3D एंड HD क्वालिटी इनबिल्ट कर चुकी है।
यहाँ पर ये 55 वीडियोस लगभग पर आवर की है, यानी हर मूवी हमारी लगभग 1 घंटे की है, यानी 50 आवर की हमारी ये क्लास है, जिसके अंदर आप प्रैक्टिकली अपना स्पोकन इंग्लिश का जो नॉलेज है उसको इनहेंस कर सकते हैं। बट फ्रेंड्स, सबसे अच्छा और सबसे बड़ा क्वेश्चन, वो ऐसी क्या चीज है जो हमें ना तो इंग्लिश मीडियम स्कूल दे पाए और ना ही हमारे जो बड़े बड़े कोर्सेज हैं वो दे पाए, जो ट्रेडिशनल मार्केट में ऑलरेडी रन कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बात करती हूँ बेस्ट इंग्लिश लिमिटेड की। तो बेस्ट इंग्लिश लिमिटेड, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज को अगर हमें सीखना है तो उसका वोकैब का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना अच्छा हमारा वोकैब होगा उतना ही ज्यादा हमें उस लैंग्वेज के बारे में नॉलेज होगा। तो इंग्लिश की अगर हम बात करें, इतने इजी लैंग्वेज है, इवन की हिंदी से भी इजी लैंग्वेज, जिसको हम मात्र 700 से 1000 वर्ड में सीख सकते हैं। बट यहाँ पर सबसे अच्छी बात है, बेस्ट इंग्लिश लिमिटेड एक ह्यूज वोकैब हमको प्रोवाइड कर रहा है विद द हेल्प ऑफ द 5000 वर्ड्स विद इमेज, साउंड एंड डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे हमें वर्ड के साथ साथ में इमेज भी मिलेगी, साउंड भी मिलेगा और डिस्क्रिप्शन भी मिलेगा, और इसके साथ में रिक्वायर्ड ग्रामर भी होगी। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए उस लैंग्वेज के ग्रामर का प्रॉपर होना जरूरी है, क्योंकि आप अपने से ही समझकर चलिए, क्या हमने जब हिंदी बोलना स्टार्ट किया था, हम स्कूल में जाते थे, क्या हमने संज्ञा, सर्वनाम और इन सब चीजों को सीखा था? आई थिंक नो। हमने उन चीजों को यहाँ पर आप एज अ एग्जाम्पल देख भी सकते हैं, यूज ऑफ यू, ही, शी एंड इट, वोवल, कॉन्सोनेंट। एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत छोटा सा है, वैसे कॉमन सा है। वोवल्स, इंग्लिश के 26 लेटर्स हैं, बट उनमें से ओनली 5 लेटर्स ही वोवल कहलाते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। बट यही 5 लेटर्स वोवल क्यों कहलाते हैं? आप अगर इसका अच्छे से और प्रॉपर तरीके से आंसर जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जाकर हमारा डेमो देख सकते हैं, या फिर हमारा फुल पैकेज भी आप देख सकते हैं। इसके साथ में सिलेबस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इफ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश प्रॉपरली। इसके साथ में आर्टिकल, आर्टिकल में यहाँ पे आप ब्रैकेट में देख पा रहे होंगे ए, एन एंड द यहाँ पर 2 टाइम लिखा हुआ है। फ्रेंड्स, ए और एन का जो डिफरेंस है कॉमन सा, वो हमें ऑलमोस्ट पता होता है, बट द को कभी कभी दी भी बोलते हैं, बट कब बोलते हैं? आई थिंक अप टू 90% बच्चों को, वो स्टूडेंट्स जो कि इंटरनेशनल स्कूल्स में भी जा रहे हैं, वो भी नहीं बता पाते हैं कि द को कभी कभी दी भी बोला जाता है और कब बोला जाता है। ये तो थे हमारे ग्रामर के कुछ टॉपिक्स। इसी के साथ में कुछ हमने यहाँ पे मैथ्स के टॉपिक्स को भी लिया हुआ है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लाइक इज कार्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर, परसेंट, डिवीजन नंबर, मल्टीप्लीकेशन नंबर्स एक्सेट्रा। इसके साथ में फ्रेंड्स, दूसरी सबसे अच्छी चीज, अगर आप इंग्लिश को सच में ही सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सीखना होगा फोनेटिक साउंड्स। बहुत सारे तो जो लोग हैं जो मुझे अभी देख रहे हैं और सुन रहे हैं, ये जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा, व्हाट इज एक्चुअली फोनेटिकल साउंड्स? एक्चुअल में फोनेटिकल साउंड्स है क्या? सो फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप सच में इंग्लिश को समझना और सीखना चाहते हैं, और कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी 55 आवर्स की क्लास में से 15 आवर की क्लास यानी 15 वीडियोस सिर्फ और सिर्फ फोनिक के ऊपर ही कंसंट्रेट करती हैं। अब ये क्या होता है, जस्ट एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। यहाँ पे आपको 3 टाइम्स CH एंड CH दिख रहा होगा, बट हर बार इसका जो प्रोनाउंशिएट है वो कन्वर्ट हो जाता है, लाइक कभी कभी ये च आ रहा है, कभी का और कभी श। अगर हम एग्जांपल की फॉर्म में देखें, लाइक चेयर, च, केमिस्ट्री, क, मशीन, श, बट ये CH यानी एक ही टाइप, ये 2 लेटर्स हैं, बट हर बार इनका जो वेरिएशन है वो चेंज क्यों हो रहा है इन प्रोनाउंशिएट। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हो रहे हैं। जब बच्चे का स्टार्टअप होता है, जब बच्चा रीडिंग करना शुरू करता है, जैसे नेचर को नटूरे बोलना, फ्यूचर को फुटूरे, नॉलेज को नॉलेज, इसको जानने के लिए, समझने के लिए कहीं नहीं, जो हमारे घर के सोसाइटी के बच्चे हैं आप उनसे भी देख सकते हैं वो किस तरीके से इंग्लिश को सीखते हैं और रीडिंग करते हैं। या फिर आए दिन बहुत सारी वीडियोज भी वायरल होती रहती है, आप उनसे भी अंदाजा लगा सकते हैं। बट फ्रेंड्स, यहाँ पर आप
को अगर जानना है एक्चुअल में व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैम, कि ये एक्चुअल में वेरिएशन क्यों आता है इनके प्रोनाउंसिएशन के साथ में, तो आपको हमारा पैकेज देखना होगा, पूरी 15 आवर्स की हमारी क्लास को देखना होगा। मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ कि ट्रेडिशनल मार्केट में इसकी कोई क्लास अवेलेबल नहीं है ऑलमोस्ट। अगर हम बात करें लोकल एरिया की तो बात ही छोड़ दीजिए, अगर हम मेट्रो सिटीज की बात करते हैं तो बड़ी मुश्किल से हमको 1 से 2 टीचर मिल पाते हैं, और उनका जो पोस्ट होता है, जो फीस चार्ज होता है, वो बहुत ज्यादा हाई फाई होता है। लगभग 40,000 से 60,000 रुपए हमें पर ईयर एक बच्चे पर खर्च करना पड़ेगा, तब जाकर हम इसको सीख सकते हैं। बट जो कि मैं अभी पहले से ही इस प्रॉब्लम के बारे में आपसे डिस्कस करती आ रही थी, जो कि है थ्योरेटिकल, तो थ्योरेटिकल ही मिलेगा, प्रैक्टिकल नहीं मिलेगा। इसके साथ में थर्ड सबसे अच्छी चीज जो बेस्ट इंग्लिश लिमिटेड हमको प्रोवाइड करता है वो है जीके, जो किसी भी बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए किसी भी बॉर्नविटा जैसे प्रोडक्ट से बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कितना भी ज्यादा अपने बच्चों को बॉर्नविटा, च्यवनप्राश खिलाते जाइए, उसका ब्रेन डेवलपमेंट होने वाला नहीं है। बट अगर आपके बच्चे का जीके स्ट्रॉन्ग है तो आपको कोई भी इस तरीके का प्रोडक्ट खिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ एक एड है। यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आप देख रहे हैं, आई फॉर इंडिया। ऑलमोस्ट स्कूलों में तो आई फॉर इंडिया पढ़ाया ही नहीं जाता है। अगर हम बात करें, अगर पढ़ा भी दिया जाए तो अप टू 95% पॉपुलेशन जो कि इंडिया में ही रह रही है, उनको भी नहीं पता है कि इंडिया को इंडिया क्यों कहते हैं। अगर आपको पता है तो प्लीज आप हमारा डेमो देखिए और देखिए कि आपका जवाब किस हद तक सही है। इसी तरीके से 4 गुना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो ऑलमोस्ट एकदम से आंसर आता है 4 टाइम। और अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो फ्रेंड्स ये 100% गलत है। और अगर 4 गुना को 4 टाइम बोलते हैं तो 4 बार को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आप ये भी जानिए। अगर आप इन सभी कैलकुलेशंस को बारीकी तरीके से जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस पैकेज को परचेज कर सकते हैं। इसी के साथ में एक और बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, नंबर 1 एप्पल प्रोड्यूसर कंट्री इन द वर्ल्ड। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं सिर्फ आपको वो क्वेश्चन यहाँ पे ले रही हूँ जो आप हमारे डेमो में भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स, कौन सा देश है जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एप्पल प्रोड्यूस करता है? मार्केट में इस तरीके का जो जीके है, ट्रेडिशनल मार्केट की अगर बात करें तो एनसाइक्लोपीडिया ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन अगर हम उसकी कॉस्ट की बात करें तो 35,000 से 1.5 लाख रुपए तक का ये पैकेज जाता है, जो कि 100% थ्योरेटिकल है मार्केट के अंदर। लेकिन फ्रेंड्स, अगर वो थ्योरेटिकल है तो इतनी बड़ी बड़ी बुक सीरीज को पढ़ के अगर हम अपना जीके एनहेंस कर सकते, तो आज तक हमने 12th तक भी बहुत सारा जीके, बहुत सारी हिस्ट्री देखी है, सुनी है, जानी है, बहुत सारा ज्योग्राफी पढ़ा है, आज हमें ये सारी चीजें क्यों याद नहीं है? तो ये बिगेस्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। अगर इन सबके क्वेश्चन के जवाब आप जानना चाहते हैं, सबसे पहले हमारा डेमो देखिए, हमारा विजन देखिए, उसके बाद में हमारा पैकेज परचेज कीजिए। फ्रेंड्स, इसके साथ में अगर हम बेस्ट इंग्लिश की बेस्ट थिंग की बात करें तो ये एक फुल फैमिली पैकेज है। फैमिली पैकेज क्यों है? मान लीजिए हम कहीं जाते हैं, कोचिंग क्लासेस ज्वाइन किया, लेकिन घर पर आकर जैसे ही हम बोलना स्टार्ट करते हैं तो सोसाइटी के कुछ वो लोग जिनको थोड़ा बहुत इंग्लिश का नॉलेज है और जो ग्रामर बेस्ड इंग्लिश जानते हैं, तो हमारी ग्रामर की कमियों को पकड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे ही बच्चे ने एक बार बोला, 2 बार बोला, 3 बार बोला और उसको हर बार टोका टाकी देखने और सुनने में मिली, तो बच्चा ऑटोमेटिकली डिमोरलाइज हो जाता है और कहीं ना कहीं 4 टाइम बाद और 5th टाइम वो इस चीज को बोलना बंद करता है। जनरली जो लिटरली वो अपना उसका एटमॉस्फेयर है, जिस लैंग्वेज में उसकी फैमिली बात कर रही होती है या फिर उनकी जो कॉमन लैंग्वेज है उसमें ही बात करना स्टार्ट कर देता है। सबसे अच्छी बात है फ्रेंड्स कि ये 100% प्रैक्टिकल है। सबसे अच्छी बात है 365 डेज के लिए हमारे पास ये पूरा पैकेज रहेगा। इसी के साथ में फ्रेंड्स, अगर हम बात करें, ये पूरा का पूरा 24/7 हमारे साथ हमारा खुद का टीचर रहेगा। और इससे भी अच्छी बात है, अगर हम पर डे 2 वीडियोस और 2 मूवीज भी पर डे देखते हैं तो 55 मूवीज का पूरा पैकेज हमारा कवर हो जाता है। यानी कि रिमेनिंग 11 मंथ्स हम सिर्फ और सिर्फ 5 से 11 बार रिवीजन कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं
मनी, टाइम और वैल्यू की अगर हम इनको कैलकुलेट करें, इनको कंपेयर करें, तो ट्रेडिशनल मार्केट की अगर बात करें, मार्केट वैल्यू की अगर बात करें, तो मैं सबसे लोवेस्ट प्राइस यहाँ पर हर एक उसके लेकर चल रही हूँ। अगर कोचिंग क्लासेस की बात करें तो 12,000 रुपीज, फोनेटिक्स की अगर बात करें तो 40,000 रुपीज, और जीके प्लस ब्रेन डेवलपमेंट की बात करें तो 35,000 रुपीज। ओवरऑल टोटल जो कॉस्ट आती है, टोटल एक्सपेंस होता है, वो होता है 87,000। मार्केट के अंदर लगभग 90,000 रुपए हम एक ऐसी एजुकेशन के लिए खो देते हैं जो एक टाइम लिमिट के बाद हमारे दिमाग से ऑटोमेटिकली वॉश आउट होने वाली होती है, और जो कि थ्योरेटिकल है। फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम वैल्यू और प्राइस को कंपेयर करके देखें तो वैल्यू तो आपने देखी ही है, एक टाइम लिमिट के बाद वो चीजें वॉश आउट होने वाली होती हैं। लेकिन अगर प्राइस की बात करें तो हमारी सबसे बिगेस्ट जो सेविंग्स होती है लाइफ की, वो हम अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए वहां पे डोनेट कर देते हैं ट्रेडिशनल मार्केट में। बट अगर हम कंपेयर करते हैं बेस्ट इंग्लिश लिमिटेड के साथ में, तो फ्रेंड्स सिर्फ आपको एक पैकेज को परचेज करना है जिसकी कॉस्ट है 6,500 रुपए। इसी के साथ में अगर हम पूरी फैमिली के ऊपर इसकी कॉस्ट की बात करें तो पर मंथ ये होता है 542 रुपए, और पर चाइल्ड अगर एक बच्चा भी एक फैमिली से सीख के निकलता है तो ये होता है 271 रुपीज। यानी कि हर एक वो लास्ट बच्चा जो जाना चाहता है एक इंटरनेशनल स्कूल में, जो एक अच्छे इंटरनेशनल लेवल की ये इंटरनेशनल लैंग्वेज सीखना चाह रहा है, लेकिन उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को देखते हुए वो नहीं सीख पाता है, नहीं जा पाता है, वो बच्चा भी घर बैठे इसको सीख सकता है। इसी के साथ में फ्रेंड्स 100% प्रैक्टिकल है। दूसरी सबसे अच्छी बात विद प्रैक्टिस है, यानी 5 से 11 बार आप एक साल में इसको प्रैक्टिकली प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर हम वैल्यू की बात करें तो यू डोंट वरी फ्रेंड्स, वर्ल्ड की सबसे बेस्ट वैल्यू विद प्रैक्टिकल आप यहाँ से लेकर जाने वाले हैं। और अगर प्राइस और वैल्यू की बात करें तो जैसा मैंने बताया, वो लास्ट बच्चा भी इसको गेन कर सकता है जो चाहते हुए भी एक इंटरनेशनल लेवल के स्कूल में एडमिशन नहीं ले पाता है। सो फ्रेंड्स, वैल्यू की तो यहाँ पर बात छोड़ ही दीजिए, क्योंकि अभी तक आपने मेरे साथ इसकी प्रैक्टिकल नॉलेज को अपनी आंखों से ही देखा है। अगर फ्रेंड्स मैं यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, आप इसको देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और आप भी प्रैक्टिकली अपनी नॉलेज को इनहेंस करना चाहते हैं, तो यू शुड स्टार्ट with the best English limited, with practical, with practice. Thanks a lot. Learn best, earn best.